देश में जो सिविल लॉ है डिफेमेशन का वो कोडिफाइड नहीं है, लेकिन वो इंग्लिश लॉ से चलता है। और इंग्लिश लॉ में एब्सोल्यूट प्रिविलेज होती है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में कोई बात बोलता है तो वो एब्सोल्यूट प्रिविलेज के अंतर्गत आता है, यानी उसको प्रिविलेज है वहां पर कुछ भी बोलने की, उसके ऊपर डिफेमेशन नहीं हो सकता है। यही प्रश्न सुब्रमण्यम स्वामी और राम जेठमलानी के केस में आया। तब राम जेठमलानी ने उस समय ये आर्गुमेंट दिया कि यहां पर एब्सोल्यूट प्रिविलेज लागू नहीं होगा, क्योंकि मैं इस केस में पार्टी नहीं था, मैं एज ए लॉयर वहां पर खड़ा था, और लॉयर खड़े होते हुए मेरी उस केस में कोई पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, तो सुब्रमण्यम स्वामी मुझ पर अगर एलिगेशन लगा रहा है तो वो एब्सोल्यूट प्रिविलेज में कवर नहीं होना चाहिए। एब्सोल्यूट प्रिविलेज सिर्फ इस हद तक है कि जो लोग उस केस में पर्टिकुलरली इन्वॉल्व हैं उनके बीच में वो एक दूसरे के ऊपर कुछ भी एलिगेशन लगाते हैं तो वहां पर वो एब्सोल्यूट प्रिविलेज मिलेगी। लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन के ऊपर कोई एलिगेशन लगा रहा है जो थर्ड पर्सन उस पर्टिकुलर केस से संबंधित भी नहीं है, तब एब्सोल्यूट प्रिविलेज नहीं मिलेगी।